मारूफ कॉलम निगार सुहेल वड़ैच ने एक कॉलम लिखा है। कॉलम में सुहेल वड़ैच ने खाका पेश किया है जिसमें जनरल बाजवा सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर को खत लिख रहे हैं। सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपसे मुलाकात तो होती रहती है मगर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन मुख्तसर मुलाकातों में हो नहीं सकी। आज ये खत इसलिए लिख रहा हूँ कि अपने तजर्बे की रोशनी में आपको कुछ मशवरे दे सकूँ। सबसे पहले मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने पहले आपको MI का सरबराह बनाया, फिर ISI का, और जब कप्तान ने आपको हटाने का कहा तो फिर आपको कोर कमांडर लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा मेरे पसंदीदा रहे हैं। हाँ, जब आपकी बतौर सिपह सलार तकर्री का मामला आया तो मैं दूसरे जर्नैलों के दबाव में आ गया। वो 4-5 ख्वाहिशमंद इकट्ठे होके आ गए थे, रोज मेरे कान भरते। मुझे उस वक्त गैर जानबदार ही रहना चाहिए था मगर मैं जानबदार हो गया। यही मेरी गलती थी, मुझे इसका एतराफ है। आपका भी बड़ा पाना है कि आपने इस गलती पर मुझे माफ कर दिया, मुझे कई तकरीबात में बुलाकर इज्जत दी। सबसे पहले मैं आपसे आलमी मंजरनामा के हवाले से बात करना चाहता हूँ। दौरान सर्विस मुझे कनाडा और बाकी दूसरे मुल्कों में काम करने का मौका मिला, इसलिए मेरा तजर्बा कहता है कि हमें मगरबी दुनिया से सीखने के लिए उसके साथ जुड़ना चाहिए। अमेरिका आज भी वैध सुपर पावर है, शायद अगली दहाई तक इसमें तब्दीली का इम्कान नहीं। इसलिए आप चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखें। आपका झुकाव मिडल ईस्ट की तरफ नजर आ रहा है। ये सब अपने अपने मसलों में गिरफ्तार हैं, फिर ये सारे सिफर जमा सिफर हैं। इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, इसकी बजाय मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश करें। दूसरा मशवरा ये है कि मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी को बुरा भला कहने की बजाय इस पर कंट्रोल की जरूरत है। सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, इस बहस को छोड़कर उसे सीखा जाए और इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। याद रहे कि लाउड स्पीकर आया तो उलमा ने इसके खिलाफ फतवे दिए थे। अब इन्हीं उलमा का लाउड स्पीकर के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। कैमरा, काफी, तस्वीर कशी, प्रेस, हत्ता के घड़ी तक को बिदअत और इस्लाम खिलाफ करार दिया गया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आकर ही रही। सोशल मीडिया भी बंद नहीं किया जा सकता, ये नए जमाने की जरूरत है। इसके बेहतर इस्तेमाल को सीखना ही वैध हल है। मुझे ये कहने दीजिए कि आपने मईशत के हवाले से जो इकदाम किए हैं इनका बड़ा मस्बत असर पड़ा है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट मुस्बत रुझान दिखा रही है, स्मगलिंग में नुमाया कमी आई है, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। सनतकारों को एहसास हो गया है कि अब फ्री हैंड का जमाना खत्म हो गया है। अब हर को कानून और रियासत की छलनी से गुजरना पड़ेगा। आपने ईरान को मुअस्सर जवाब देकर पूरे मुल्क में फैले इज़्तिराब को खत्म किया है। अफगानिस्तान को भी आपने बड़ा जोरदार पैगाम दिया है। भारत के हवाले से आपके अज़ैम और इरादे कौमी उमंगों के मुताबिक हैं। ये सब कुछ दुरुस्त है मगर 8 फरवरी के बाद भी आप ये सब कुछ दुरुस्त है मगर 8 फरवरी के बाद भी क्या आपकी पॉलिसियां चलेंगी या फिर नई हुकूमत का बयानिया चलेगा? आम तरीन मसला सियासी है। 9 मई के वाकया के हवाले से आपके इकदामात को पूरी फौज की हिमायत हासिल है। आपको पता है कि मैं और मेरे साथी जर्नैल बड़े शौक से इमरान खान को इक़्तिदार में लाए थे। मैं और मेरे बच्चे क्रिकेट के शदाई थे, इसलिए मुझे इमरान खान अच्छा लगता था। हमने बहुत आगे जाकर उसकी मदद की, उसी के जरिए हर जिला में इसका उम्मीदवार फाइनल किए, उसे जितवाया, मगर अफसोस कि वो माशी कारकर्दगी में बिल्कुल नाकाम हो गया। इसकी गवर्नेंस भी नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। इसलिए इमरान खान के इक़्तिदार से रुखसती को मैं अपनी गलतियों का मदावा समझता हूँ। इन सब ख्यालात के बावजूद मेरी हमेशा ये राय रही है कि पॉपुलर सियासी जमातें इदारों की तरह होती हैं, इन्हें तोड़ना, कमजोर करना सियासत और रियासत को कमजोर करना के मुतरादिफ है। इसलिए आप अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करके 9 मई के जिम्मेदारों को सजा दें मगर PTI के लिए आफियत का दरवाजा खोलें। मैंने नवाज शरीफ के साथ काम किया है। आपने पिछले इक़्तिदार के आखिरी दिनों में वो सुस्त हो गए थे और इन्होंने बहुत से मामला के साथ रास्ता पर छोड़ दिए थे। अभी ऐसा ही लग रहा है कि नवाज शरीफ को चौथी बार लाया जा रहा है, तो ये बात मद्देनजर है कि इनके साथ ताल्लुकात को खुशगवार रखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इनके साथ चला जाए। एक तरफ तो उस वक्त जर्नैलों के
ایک طرف تو اس وقت کے جرنیلوں کا دباؤ اور دوسری طرف سے حکومت کا بے لچک رویہ بالآخر خرابی تعلقات پر منتج ہوا۔ اب اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ڈیئر جنرل، بلوچستان کے حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوئیں، اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال میں اکبر بگٹی کو مارنا غلط تھا، وہ غدار نہیں تھا، اس کی ہینڈلنگ غلط ہوئی۔ بلوچ کو عزت دیں تو اس کا رویہ بہتر ہوتا ہے۔ کئی دہائیاں گزر گئیں، بلوچستان کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کا پرامن اور دیر پا حل تلاش کیا جائے۔ اس طرف جانے کا وحید حل مذاکرات کا راستہ کھولنا ہے۔ بھارت سے بھی اب جنگ نہیں ہو سکتی، مذاکرات ہی راستہ ہیں۔ اگر ہم افغانستان، ایران اور بھارت سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں تو باقی بلوچوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر میں یہ عرض ہے کہ مجھ سمیت پوری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ پر بھاری ذمہ داری ہے، آپ ماضی کے غلط تجربے نہ دہرائیں۔ سیاسی ہینڈلنگ سے فوج ہمیشہ نقصان میں رہی۔ فوج تو سب کی ہے، امن و امان بھی اسی کا محرون منت ہے۔ امن ہو تو جمہوریت آتی ہے، فوج امن تو لائی ہے، جمہوریت بھی آنے دے، اس سے ریاست مضبوط ہوگی۔ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت نے جو کیا غلط کیا، میں خود اس کے خلاف ہوں، میرے خلاف اس نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں قائم نئی تحریک انصاف کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہیں انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہم سب آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ فوج ہے تو ملک ہے۔ امید ہے آپ میرے خط کو کچھ دلی سے پڑھیں گے اور جو نکات آپ کو اچھے لگے ہیں اس پر فوری عمل کریں گے۔ خیر اندیش، جنرل سمر کھاجوا۔